बना लो, पर लेकिन रास में ले चलो। बन के अच्छो तुम साड़ी पहन लोगे, भोलेनाथ ने कहा जो करना है सो करो, पर हमको आज महाराज में लेके चलो। आज भोलेनाथ को साड़ी पहनाई, सिर में जूड़ा भी बांधा, और महाराज अब पार्वती जी ने कहा सुनो, पहले प्रेम सरोवर में गोता लगाओ। जैसे प्रेम सरोवर में गोता लगाया, सोई गोपेश्वर महादेव एक और नाम धर गया है। सुनो, भोले बाबा के नाम धर रहे हैं, आसेश्वर, नंदेश्वर, कामेश्वर, भूतेश्वर, चकलेश्वर, ब्रजेश्वर, और दूसरा ये क्या है, गोपेश्वर। अब जैसी प्रेम सरोवर में गोता लगाया, सोई गोपेश्वर के रूप में महादेव बन गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव के जय। अब तो भोले बाबा महाराज साड़ी पहन के, अब तो महाराज, लेकिन भगवान से कोई बच पाया नहीं। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, नभ में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
न जाए महाराज में, महाराज में। कोई पुरुष न जाए कोई साथ में, तेरे साथ में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। और मानो बात हमारी आ गए, आ गए। एक दिन होगी बरसारी, बन के ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मुझे, जाने न कोई इस रात को, स्वामी रात को। सपना दे मुझे, जाने न कोई इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया के साथ, लगा के बिंदिया मेरे किसान। और चाल चले मतदारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हंस के बराने बदलार जाऊं इस रूप में, इस रूप में। भले हार जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी मूर्त बनाया मुराद, मोहनी रूप बनाया मुराद। अब है तुम्हारी बारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आज जब भोलेनाथ जब वहां पहुंचे, जैसे सिर से साड़ी खिसकी तो भोले बाबा सलमा। आज मेरे गोविंद की नजर से कौन बच पाता है? महाराज हुआ
महाराज होते होते राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, गुरुदेव ये मेरी समझ में नहीं आया, ये मेरी समझ में भगवान के साथ में पराई स्त्री, ये गोपियां महाराज गलवैया लेकर के राज कर रही हैं। सुनना, वैसे राजा परीक्षित के सामने ही कलयुग आ गया था, लेकिन राजा परीक्षित ने कहा महाराज आगे तो और ज्यादा कलयुग आने वाला है, लोग भगवान पर उंगली उठाएंगे। ये कैसे भगवान थे? ये पराई स्त्रियों के साथ ये कैसे भगवान थे? लोग कहेंगे ये भगवान ने ऐसा किया तो फिर दो चार हम ऐसे करें तो लेकिन नहीं, सुखदेव ने कहा ऐसा नहीं महाराज, जो भगवान के साथ में राज कर रही थी वो कौन थी? वो तो वेदों के मंत्र थे। अरे जो गोपी थी उन गोपियों को तो ये लगा कि हमारी पत्नी तो हमारे पास में है, भगवान ने ना ये लीला की थी, वो तो काम को जीतने के लिए लीला की। जो ईश्वर ने किया, जो मेरे गोविंद ने किया, वो हम कदाचित नहीं कर सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर ने किया वो कदाचित हम नहीं कर सकते। जो मेरे गोविंद ने कहा है तुम वो करो। ईश्वर महाराज प्रगति को अपने बस में रखता है और अंश प्रगति के बस में। सर्दी लगती है क्या? शाम को कथा लेट हो जाती है तो बोलो मान जी, आज मेरा मन है कि कथा थोड़ा लेट तक चलेगी। मैं पूछ रहा हूँ, सर्दी तो ज्यादा सर्दी तो नहीं होती है? बोलो ना, अब तो गद्दा भी आ गए तो बोलो, तो सर्दी लगती है कि नहीं लगती है बताओ वाले? मैंने पूछा सर्दी लगती है क्या शाम को? मैं सब समझते हो, तुम यहां से नहीं कह रहे हो, मैं सब समझ रहा हूं, कैसी नहीं बोल रहे लगती है साहब। क्यों? हम प्रगति के वश में हैं, प्रगति हमारे वश में नहीं है साहब। क्यों नहीं लगती? हमको तो हीटर चलाना पड़ता है कभी कभी, फैक्ट्री बन जाती है गद्दी से उतरते। बोलो क्यों? हम ईश्वर थोड़ी, हम ईश्वर के अंश हैं। जिसको ठंड नहीं लगती, जिसको गर्मी नहीं लगती, जिसको बैर नहीं लगता, जिसको गिलानी नहीं होती, वही तो मेरा ईश्वर है, वही तो मेरा ईश्वर है। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु, लेकिन इन लोगों को तो कलयुग में जरा जरा से पॉइंट चाहिए, ये तो शास्त्रार्थ पर तड़ाते हैं। मन की नहीं राजन, ऐसा बिल्कुल गलत है। हम भगवान के प्रति भी ये सोचे। एक बात बताओ कि शंकर कौन है? मैं मान रहा हूं, तुम कर लेना अपने मन की। सुखदेव जी कहने लगे मैं मानता हूं, तुम करना। बोले परीक्षित महाराज, जो मदरा पीते हैं तो कहते हैं कि काली जी का प्रसाद है भैरव बाबा। जो भांग धतूरा का गांजा पीते हैं ना, सिगरेट वगैरह पीते हैं, कह रहे भोले बाबा का बम बोले। लेकिन मैं कहता हूं एक बात बताओ, समुद्र मंथन में कितना जहर निकला था? भोले बाबा पी गए महाराज, जुकाम तक नहीं हुआ। तुम एक सेल्फास खा के दिखा देना, एक ही गोली इतनी सी बस, इतनी सी। फिर कल भागवत में आना आरती करने के लिए, मैं देखूंगा कैसे आते हो। बोलो ना, आ जाओगे?